हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 के लिए हिस्ट्री का यानी इतिहास का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में बार बार आता है, तो आप लोग इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी याद कर लें। और आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिए सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। 7209072298। बस आपको इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी होती है? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें होती थी वो किस चीज की बनी होती थी। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांसे, ऑप्शन डी सेल खड़ी। तो ये सेल खड़ी की बनी होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है बनावली किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपको बताना है सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो ये लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऑप्शन ए पूर्ण पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो ये पूर्ण पाषाण युग था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति आधारित है। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस पे आधारित थी। ऑप्शन ए व्यापार पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी पशुपालन पर, ऑप्शन डी शिकारी पर। तो ये व्यापार पर आधारित थी, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी भोजक संग्राहक सभ्यता, ऑप्शन डी कबीलाई सभ्यता। तो ये शहरी सभ्यता था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। ये मोहनजोदड़ो था जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी पशुपालन। तो ये नगर योजना और वास्तुकला थी, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में कैसा प्रशासक था। ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक। तो ये नगर पालिका था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में पतन का क्या कारण था। ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी मानवीय कारण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे।
13 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। तो ये मोहनजोदड़ो का हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी। तो ये रावी नदी के किनारे था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। तो ये सिंधी भाषा का है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो ये गुजरात में स्थित है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपको बताना है कालीबंगा भारत में किस स्थान पे स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, गंदे पानी को निकासी के समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम सभ्यता देखने को मिली थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मिश्रित सभ्यता, ऑप्शन सी रोमन सभ्यता, ऑप्शन डी चीनी सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली थी, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी सरस्वती घाघर नदी। तो आपको बताना है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती यानी घाघर नदी के किनारे स्थित है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? आपको बताना है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो ये लोथल में स्थित है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगेगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।